हेलो स्टूडेंट्स, आज ग्रामर का एक नया चैप्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी तरह के एग्जाम्स जिसमें अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया हो, उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। और सबसे मजेदार यह है कि यह ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा रूल है जिसमें आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलने की विधि और इस शर्त के साथ कि उसका अर्थ न बदले, अर्थात आप सेंटेंसेस के साथ खेलते हैं और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करके बड़े आराम से अपनी बात को रख सकते हैं। यह स्पोकन का भी सेंटेंस या स्पोकन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस बनाते समय, वाक्य निर्माण करते समय या जब आप कुछ बोल रहे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके बोलते समय इन नियमों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जा सकता है और ये आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकती है। अब आप सभी रेडी हो जाएं और इस नए चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करें और इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से इस रिक्वेस्ट के साथ कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आप सभी के लिए इस तरह से ग्रामर से, लिटरेचर से और स्पोकन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहूं। तो आइए अब हम चलते हैं आज ग्रामर के एक नए चैप्टर की ओर, एक नए रूल की ओर, एक नए सेंटेंस फॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स की ओर और मेथड्स की ओर, और अपने ग्रामर से संबंधित नियमों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने कुछ चीजों को बोर्ड पर लिख रखा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपका चैप्टर है जिसे आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस का वाक्य रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, इन्हें आप हिंदी में समझें कि वाक्य का रूपांतरण यानी वाक्य का रूप बदलने की क्रिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसका अर्थ ना बदले। इसीलिए इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे तो मिलेगा टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स टू चेंज, बदल दिया जाए, द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का रूप, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, इसका अर्थ बदले बिना। एंड जब किसी वाक्य का अर्थ बदले बिना उसका स्वरूप बदल दिया जाता है तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी सेंटेंस तो बदले लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ही बात को कई तरह से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, या एक ही सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सभी विधि को आप सीखने का आज प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। इसमें होता क्या है, चेंज द फॉर्म ऑफ, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करने चलते हैं तो उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करने के अलग अलग नियम। वो कौन कौन से नियम हैं, कितने नियम हैं, इनको देखते हैं। तो ये कुल 11 यहाँ जो मेथड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने की, या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में रूपांतरित करने की, इस शर्त के साथ उसका अर्थ न बदले, यानी एक ही बात को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने की जो विधि है वह कुल यहाँ 11 तरह के नियमों में बांट दी गई है। इनको अलग अलग आप देखें। सबसे पहला है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू। सबसे पहला रूल ये कहता है कि ऐसे सेंटेंसेस को इंटरचेंज करिए। इंटरचेंज
चेंज नहीं, इंटरचेंज, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में और उसी दूसरे सेंटेंस को फिर पहले वाले सेंटेंस में, दिस इज द इंटरचेंज। इंटरचेंज करना है यानी एक ही सेंटेंस को दूसरे रूप में और दूसरे रूप को पहले वाले रूप में आपसी परिवर्तन कर देने की प्रक्रिया इंटरचेंज है। और इंटरचेंज कैसे सेंटेंसेस का, कंटेनिंग एडवर्ब टू, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडवर्ब टू आता हो, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हम एडवर्ब टू को हटा सकते हैं और कैसे हम एडवर्ब टू को लगा सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, इनको आप अलग से रूल्स में देखेंगे, इनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा मेथड है इंटरचेंज ऑफ एसरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी एसरेटिव के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को एसरेटिव में बदलते समय ये ध्यान देते हुए कि उसका अर्थ न बदले, कैसे बदला जाए, ये एक विधि है, इसको भी आप समझेंगे। थर्ड है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है उसे नेगेटिव बदल दीजिए और नेगेटिव का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में बदल दीजिए, इस शर्त के साथ कि अर्थ ना बदले। और ये मेथड भी आप आगे अलग अलग सारे मेथड को आप देखेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज अवस्थाएं, कंपैरिजन तुलना की अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में। कैसे इंटरचेंज करें, इनकी भी विधि आपको पढ़ाई जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर। फोर्थ हो गया, फिफ्थ पर देखेंगे तो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंस में बदलना। एक्सक्लेमेटरी को एसरेटिव में, इंटरचेंज यानी एसरेटिव को भी एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसे एसरेटिव में बदलेंगे और एसरेटिव सेंटेंस है तो उसे एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे। और इनके बदलने के लिए किन नियमों का हमें ध्यान देना है, इनको आप इसमें पढ़ेंगे। 6 नंबर पर आता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट। कंडीशन यानी शर्त और कंट्रास्ट यानी विरोध। कंडीशन शर्त व्यक्त करते समय या कंट्रास्ट यानी विरोध व्यक्त करते समय किन नियमों का ध्यान देते हुए हम सेंटेंस को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस विधि को आप इस मेथड में पढ़ेंगे, इस रूल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 पर आता है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, इंटरचेंज करना है एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव। नेक्स्ट नंबर आता है 8 पे इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विथ अनदर। एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलकर कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसे आप इस मेथड में सीखेंगे। नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलें, या इनको बदलते समय हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, इसे आप इस मेथड में पढ़ेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट आता है 10 में है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलना और मिश्रित वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदलते समय किन नियमों का हमें ध्यान देना है, इसे आप इस नियम के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट नंबर लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट मेथड, इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में और मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाए, इसके किन किन नियमों को हमें ध्यान देना चाहिए और कैसे हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट भी कर दें और उसका अर्थ या सेंस भी न बदले। इन सभी चीजों को देखने के लिए आपको इन 11 मेथड, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को देखना होगा और इनको अच्छे से समझना होगा। जब आप इनको बारी बारी से देखेंगे और इनके रूल्स को बारीकी से समझेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी और आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे और बड़े आसानी से आप
अपने वाक्यों का निर्माण करके किसी के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इन सभी मेथड्स को सीखने के लिए आप तैयार हो जाइए। आप सभी ने इसे ध्यान से देखा, इस मेथड को समझने का प्रयास किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इन सब के अलग अलग मेथड्स को लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत